यक्ष मेघ से कहते हैं कि गंभीरा नदी को पार करने के बाद तुम देवगिरी पर्वत पर जाना और वहां नित्य वास करने वाले कार्तिकेय को पुष्प मेघ बनकर फूलों की वर्षा करके स्नान कराना। यक्ष कहते हैं, ऐ मेघ तेरे जल वर्षण से सुरभित वसुंधरा से मिलकर, ऐसे जल पीकर गज भी मस्त हुए, गज पके गूलरों को खाकर। वह शीत पवन अति मंद तुम्हें गमनेच्छु देवगिरि है जलधर, असीम प्यार से बिजन झलेगा, होगा जो तुमको सुख कर। हे काम रूप वह रूप बना, जो फूल उचक कर वर्षाए, नभ गंगा से आर्द्र फूल ले, कार्तिकेय को नहलाए। जो देव सैन्य के रक्षणार्थ, नव चंद्र कलाधर तेज प्रबल, संचित ज्वाला के मुख में था, अति भानु महासुदीप्त प्रबल। गौरी जिनके रंग रंगीले, वलय खचित पंखों को चुनकर, तनय नेह वश धारण करती, त्याग कमल दल कानों पर। शंकर शेखर पर राजमान, शुभ चंद्र चंद्रिका सुभग नवल, कर देती धोकर धवल विमल, मधु नयन प्रांत जिनके कोमल। कार्तिकेय वाहन मयूर को, ध्वनित गुफा में कर गर्जन, अभिषेक अनंतर हे जलधर, तुम खूब करा देना नर्तन। यक्ष कहते हैं कि तुम अपनी गर्जनाओं से कार्तिकेय के उस मोर को नचाना, जिसके स्वयं गिरे हुए पंखों को पार्वती जी अपने कान में लगाती हैं। इसके पश्चात सरकंडों के वन में उत्पन्न स्कंद देव की आराधना करते हुए आगे चर्मणवती नदी के प्रति सम्मान प्रकट करने नीचे झुक जाना, अर्थात उससे जल ग्रहण कर लेना। शरजन्मा के अर्चन कर, जब वीण हस्त कुछ यक्ष युगल, जल बूंदों से भीत हटेंगे, तेरे पथ से जलद नवल। कुछ दूर सरक फिर गायों के आलंभन से जन्मी चलती, रंति देव की कीर्ति मूर्ति, धरणी पर नदियां बन बहती। उस चर्मणवती चरणों में अर्पित कर देना सम्मान सखे, उतरो घन सत्वर शांत चित्त, त्यागना सभी अभिमान सखे। तुम गोपवंधु तन तेज चुरा, बन गए सुछवि नीले जलधर। जल लेने को पूत नदी में, जब उतरोगे तुम पल भर। देखेंगे गंधर्व सिद्ध यह दृश्य अवन के नभचारी, यद्यपि पृथु पर छीड़ दिखेगी, चर्मणवती धारा प्यारी। लगेगा मुक्ताहार ग्रखित, तुम इंद्रनील शुभ मध्यमणि, धारण कर जैसे राज रही, धरती बन दुल्हन सी रमणी। चर्मणवती नदी को पार करके जब मेघ आगे बढ़ेगा तो किस प्रकार सुंदर युवतियां उसे देखेंगी, इसका वर्णन करते हुए यक्ष कहते हैं, दशपुर की सुंदर वनिताएं, निश्रात भौह शर संचालन, श्वेत श्याम छवमान नयन, ऊपर करती जब विस्फारण। देखेंगी जब पलक उठा तुमको घन जाते मुक्त गगन, छवि चुरा रहे जो कुंज भ्रमित, भौरों की उनके मस्त नयन। ऐ मेघ पार कर वह सरिता, मोहक कुछ ऐसा रूप धरो, पूरी हो उनकी नयन आस, इस योग्य बनो आगे गुजरो। यक्ष कहते हैं कि दशपुर को पार करने के बाद ब्रह्मावर्त देश में प्रवेश करके क्षत्रियों के युद्ध को सूचित करने वाले सुविख्यात कुरुक्षेत्र को तुम जाना।
और वहीं आगे सरस्वती के जल का उपभोग कर तुम पवित्र मन वाले होकर सांवले रह जाओगे। अर्थात यह कि तुम्हारा रंग तो सांवला होगा परंतु तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा। तदनंतर छाया बन प्रवेश करना घन ब्रह्मावर्त देश, जाना फिर कुरुक्षेत्र जहां क्षत्रिय युद्धों के चिन्ह अशेष। वहां धनुर्धर अर्जुन ने अपना गांडीव उठा सत्वर, बहुसंख्यक छोड़े तीक्ष्ण वाड़ इस तरह महीधर मुख ऊपर। जिस तरह घटा घन घोर रोर कर मेघ बरस कर मूसलाधार, खिले कमल के कोमल वन का करते हो क्षण में संहार। प्रिया रेवती नयन युगल प्रतिबिंबित मदिरा मन भावन, छोड़ चले पीने को उत्सुक सरस्वती का पय पावन। कौरव पांडव सब बंधु मेरे, रण क्षेत्र में फिर मैं क्यों जाऊं। बलराम चले सरस्वती तीर, यह सोच कि अंतः सुख पाऊं। ऐ मेघ अगर तुम भी पियो इस पूत सरित का निर्मल जल, हृदय स्थल होगा धवल विमल, तन ही रह जाए बस श्यामल। ऐ मेघ वहां से कर प्रयाण, कनखल में गंगा पास पहुंच। उतर रही हिमवान शैल से दिखलाती निज रुत अद्भुत। प्रिय श्रोतागण, कनखल हरिद्वार में है, जहां पहाड़ों से उतरकर गंगा समतल में बहने लगती हैं। यह प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाया। गंगा कहीं पाताल में न चली जाए, इसलिए भगीरथ ने शंकर की तपस्या करके उनके जटाजूट में गंगा को अवतीर्ण कराया। इसके बाद राजा के निर्दिष्ट मार्ग से उनके पूर्वजों सगर पुत्रों के देह भस्म को बहाकर ले जाती हुई गंगा सागर में पहुंची, जिसे गंगा सागर नामक तीर्थ कहते हैं। इन्हीं तीर्थों की व्याख्या करते हुए यक्ष मेघ से कनखल में गंगा जी तक जाने को कहते हैं। यक्ष कहते हैं, ऐ मेघ वहां से कर प्रयाण, कनखल में गंगा पास पहुंच। उतर रही हिमवान शैल से दिखलाती निज रुत अद्भुत। सगर पुत्र उद्धार हेतु बन रही स्वर्ग की जो सीढ़ी, फिर भी शैल सुता रहती उस जहनु सुता पर कुछ चीढ़ी। गंगा भी तरंगों के कर से शिव जटा जकड़ कर धरी हुई, भालस्थ चंद्र से विहस खेलती चंचलता से भरी हुई। इसलिए तिर्यक कर भौ माँ अपलक गंगा को देख रही, इधर जाह्नवी मुख पर उनके फेन की मुस्की फेंक रही। कनखल में जब मेघ माँ गंगा तक पहुंचेंगे तब क्या दृश्य होगा, क्या भाव होंगे, इन्हीं का विस्तृत वर्णन करते हैं यक्ष और कहते हैं, अरे मेघ तुम दिग्गज सा यदि पीछे का धर लटका कर, स्फटिक सदृश गंगा जल पीने यदि झुको अग्रतन सरका कर, तब पड़ेगी तेरी परछाई जब गंगा जल में सुनो जलद, लगेगा गंगा से फिर मिलती यमुना प्रयाग से कहीं अलग। कस्तूरी हिरणों का दल आ आकर बैठे रोज जहां, जिनके नाफे के गंधों से पर्वत का पत्थर महक रहा। ऐसे हिम धवलित गिरिवर की चोटी पर थकन मिटाने को, होगे जब आरूढ़ कभी काले घन मन बहलाने को। यह दृश्य देख लोगों के मन में ऐसा कुछ आभास जगे,
मानो शिव वाहन नंदी ने जो कीच उछाले श्रृंग लगे। अति उष्ण निदाघों में जलती पुरजोर हवा के चलने पर, देवदार वृक्ष के डालों का डालों से कहीं रगड़ने पर, उठ जाती हुत की चिंगारी गायों की चवरे झुलसाती, और कभी तो पूरे वन में बिछकर घोर कहर ढाती। ऐसी बेदर्दी दावाग्नि को शतधार बरस झट शमन करो, आर्तों की रक्षा धन का फल तुम भी उनका दुख हरण करो। यक्ष मेघ से कहते हैं कि वन में देवदार वृक्षों की डालों के आपस में रगड़ से जो चिंगारी निकलती है, उसके कारण जो आग लग जाती है, उस दावाग्नि को तुम अपने जल की बूंदों से बुझा देना, और यदि आवश्यकता पड़े तो ओले भी बरसा देना। यक्ष कहते हैं, यदि गिरीश के शरथ हिरण तुमको पथ से प्रतिकूल परख, हो क्रुद्ध कुचाले भर आए अंगों का निज परवाह न कर, तब तुम भी बेपरवाह मेघ तड़ तड़ कुछ ओले बरसा कर, दल देना उनकी अंग यष्टि कहीं तोड़ ताड़ कहीं सरका कर। औरों के महत उद्देश्यों में जो व्यर्थ ही बाधक बन जाते, वे नीच सदा जनमानस की नजरों में अक्सर खल जाते। यक्ष कहते हैं कि हिमालय में भगवान शंकर के चरण चिन्ह उग आए किसी पत्थर पर तुम भी झुक जाना, उसका पूजन कर लेना, अर्चन कर लेना। यक्ष कहते हैं, जहां शिलाएं चंद्रभाल शंकर के चरणों से चिन्हित, जिन्हें पूजते भक्त सिद्ध जन पूजन सामग्री रख कर नित। ऐ मेघ सुनो तुम भी सश्रद्ध झुक कर प्रदक्षिणा कर लेना, दर्शन कर शिव के चरणों के पापों का दरिया तर लेना। ऐ मेघ वहां शिव चरणों से निष्कलुष हृदय जो हो जाते, शंकर की पाकर अमित कृपा गढ़ का फिर वे पदवी पाते। वहां शुष्क वे तस बजते रंध्रों में हवा समाने से, किन्नरियां सुर मिला के जिनसे गाती गीत जमाने से। उनके गीतों में शंकर का बस त्रिपुर विजय का यश गायन, उसमें यदि तेरा गर्जन भी बन जाए मृदंगम मन भावन। गुफा में गुंजित गर्जन मिस मृदंग थाप काले संबल, शिव पूजन संगीतों में फिर समा का देखे अद्भुत बल। हिमवान शैल की उपत्यका अभिनव दृश्यों से भरी हुई, जिन्हें देखते आगे बढ़ जो हरित तृणों से हरी हुई। वहां क्रौंच पर्वत पर दिखता उड़ते हंसों का द्वार विवर, परशुराम ने जिसे बनाया फोड़ शैल गुरुतर गिरिवर। जो आज भी उनकी यश गाथा का स्मृति चिन्ह सुपरिलक्षित, तुम उत्तर दिक के पथिक मेघ जब विवर में झुक कर हो लंबित। बढ़ना चाहोगे जब आगे उभरेगा ऐसा दृश्य रमण, यूं लगे त्रिविक्रम विष्णु उठाए बलि बंधन को श्याम चरण। यक्ष कहते हैं कि मेघ अब तुम वहां से उत्तर की ओर आगे बढ़ोगे और आगे तुम्हें कैलाश पर्वत मिलेगा। इस कैलाश पर्वत का वर्णन करते हैं यक्ष और कहते हैं, ऐ मेघ वहां से चलो अगर पाओगे वह कैलाश मिला, झकझोर जहां भुज दंडों को दश कंध किया पत्थर ढीला। ऐसे वृषृंखल पथ से भी आगे बढ़ पातिथ्य जलद, जिसकी शुभ्र शिला दर्पण में देखे बनिताए रूप झलक।
कुमुद कली सी उज्ज्वल ऊंची, चोटियां निलय में आच्छादित, कैलाश खड़ा ऐसा लगता शिव अट्टहास ही है विकसित। तत्काल छिन्न गज दंत समुज्ज्वल, हिमवान घाट पर यदि घिर कर, बिछ जाओ मंसड़ अंजनाभ, श्यामल सी द्युति जब धारण कर। ऐसी शोभा को फार नयन, देखेंगे सब जन दे आदर, जैसे गोरे बलराम दिखे, कंधे पर धर नीली चादर। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती को देखते हुए मेघ को किस प्रकार वर्षण करना होगा, यह बताते हुए यक्ष कहते हैं, बाहों में कंगन से लिपटे, सांपों को शंकर टाले हो, शंभु के ऐसे हाथों में गौरी ने हाथ भी डाले हो। इस तरह अगर पार्वती मिले, चरणों से अपने खुद चलते, उस क्रीड़ा गिर पर मेघ मिलो, निमिलित निज आंखें भी मलते। अपने भीतर का नीर रोक, ऐ जलद वर्फ बस कर लेना, ऊबड़ खाबड़ उन राहों पर तुम खंड खंड तन धर देना। बन जाना तुम सोपान मेघ, जिस पर वे अपने पद रख कर, करे आरोहण मण तट पर, तेरा उपकार सुखद चख कर। यक्ष कहते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती को यदि तुम पैदल जाते हुए देखना, तो अपने अंदर के जल को रोक कर बर्फ कर लेना और ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर अपना बर्फ रख देना, जिससे वो सोपान अर्थात सीढ़ियों का कार्य करे। इसके पश्चात जब कैलाश पर्वत पर सुंदरियां आएंगी तो क्या दृश्य होगा, इसका वर्णन करते हुए यक्ष कहते हैं, अरे बर्फ में ढले मेघ, फिर तो मनमोहक फन होगा, कैलाशी देव युवतियों का साक्षात तुम्हें दर्शन होगा। आएंगी धारित सुंदरियां, हाथों में रत्न जटित कंगन, प्रणय में तुमसे केली करेंगी, सिहर उठेगा तेरा अंग अंग। कंगनी के नुकीले हीरों से परिहास में करती आघाते, तन वदन तुम्हारा छेदेंगी, रस भरी करेंगी कुछ बातें। तब छिद्र फुहारा छोड़ेगा, तुम मेघ बनोगे फव्वारा, धूपों में जल के खेलों से कहीं भूल न जाना पथ सारा। ऐ मित बहुत यदि मुश्किल हो, सुरवनिताओं से बच पाना, तब नभ भेदी निज गर्जन से उनको तत्क्षण डर पाना। कैलाशी दृश्यों के दर्शन, ऐ मेघ कहाँ सब कर पाते, इस देव भूमि पर आने को वे कौन नहीं जो ललचाते। तुम स्वयं को समझो धन्य मेघ, जो रम्य छटाएं चूम रहे, उन ललित क्रीड़ाओं का रस लो, अब तक जो मन में घूम रहे। कभी सुनहरे कमल भरे, उस मानस के तट पर जाकर, पी लेना अमृत जल छक कर, अपने पुण्यों का फल पाकर। तुम कभी बनो झीले पटसा, प्रिय ऐरावत का मुँह झापो, वह इंद्र का अनुचर मीत तेरा, तुमसे मिल कितना खुश भापो। जैसे कोई मन चली नर्तकी, रेशमी ओढ़नी सरकाए, छोरों को अपने हाथ पकड़ झकझोर हिलाए मुस्काए। तुम भी कजरारे मेघ सुनो, अपनी उन मस्त हवाओं से, झट कल्प वृक्ष के पात झोर, नर्तन की मस्त अदाओं से। अरे कामाचरी वारद, देखो कैलाश की गोदी में, अलका यह कैसे पसरी। कामातुर कामिनी कोई सो रही मस्त, और वदन से गंगा की साड़ी ससरी। ऐसी कमनीया अलका को देखो भी और न पहचानो, ऐसा भी कभी क्या हो सकता।
उसके अति उन्नत महलों पर घन घेर घटा यदि छा जाओ, इस समा से मन भी खो सकता। यक्ष मेघ से कहते हैं कि अब तुम अलकापुरी पहुंच जाओगे और उस अलकापुरी की सुंदरता को देखकर भी यदि तुम उसे न पहचानो तो यह असंभव है। वह इतनी रमणीय है कि तुम उसे अवश्य ही पहचान जाओगे। यक्ष कहते हैं, ऐ जलद श्वेत रस बूंद अगर तुमसे बरसात में बरसेगी, मोती झालर से ग्रथित अलक अलका रमणी सी सरसेगी। प्रिय श्रोतागण, इस प्रकार यक्ष मेघ से कहते हैं कि जब तुम अलकापुरी में वर्षा करोगे तो वास्तव में उसकी सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। और इस प्रकार मेघदूत का पहला भाग अर्थात पूर्व मेघदूत संपूर्ण होता है, जिसमें यक्ष ने मेघ को रामगिरी पर्वत से लेकर अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। इसके पश्चात आप सुनेंगे उत्तर मेघदूत। उत्तर मेघदूत जिसमें यक्षिणी का वर्णन होगा, यक्षिणी की विरह व्यथा और दशा का वर्णन होगा। यह वर्णन सुनने के लिए सुनते रहिए बुक ऑडियो।